चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये डाइजेशन यानी पाचन होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पाचन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो भी कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं ना, उसे सिंपल यानी सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल सकें और जिन्हें हमारा शरीर सोख सके, मतलब एब्जॉर्ब कर सके। मकसद बहुत सिंपल है, खाने को उस फॉर्म में लाना जिसे बॉडी एनर्जी के लिए यूज कर पाए। ओके, अब ये स्लाइड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है यहाँ से। ध्यान से देखिए, हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जैसे रोटी, चावल, आलू, वो टूटकर बनता है ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन है, दालें, अंडे, पनीर, वो किस में टूटता है? अमीनो एसिड्स में। और आखिर में फैट यानी घी, तेल, ये टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये तीनों नाम रट लीजिए, क्योंकि बॉडी सिर्फ इन्हीं सिंपल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, कॉम्प्लेक्स को नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये 5 स्टेप्स में होता है। फटाफट देखते हैं। नंबर 1, इंजेशन, मतलब खाना मुंह में डालना, सिंपल। नंबर 2, डाइजेशन, खाने को तोड़ना। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें खून में सोख लेना। नंबर 4, एसिमिलेशन, अब उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी का इस्तेमाल करना, एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए। और लास्ट नंबर 5, इजेशन, जो वेस्ट बच गया उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। हो गए 5 स्टेप्स। चलिए एक छोटा सा सवाल, अभी जो 5 स्टेप्स देखे उसमें से सबसे पहला वेरी फर्स्ट स्टेप कौन सा था? सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, इंजेशन यानी खाने को मुंह में लेना। अच्छा, तो अब हम चलेंगे खाने के साथ एक सफर पर, एक जर्नी पर। हम देखेंगे कि खाना जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं और हर स्टेशन पर उसके साथ क्या होता है। तैयार है? तो सफर का पहला स्टॉप हमारा मुंह। याद रखिएगा, डाइजेशन की शुरुआत पेट से नहीं, मुंह से ही हो जाती है। और यहाँ पर 2 तरह से काम होता है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। तो मैकेनिकल काम कौन करता है? हमारे दांत, वो खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और केमिकल काम वो करती है हमारी लार यानी सलाइवा। और यहीं पर आता है एक वीवीआईपी एंजाइम, इसका नाम बिल्कुल मत भूलना, सैलिवरी अमाइलेज। एग्जाम का फेवरेट सवाल है ये। ये क्या करता है? ये स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, यहीं पर पचाना शुरू कर देता है और उसे माल्टोज शुगर में बदल देता है। मुंह से खाना अब जाता है एक लंबी पाइप में। इस पाइप का नाम है एसोफेगस या अन्न नली। इसका और कोई काम नहीं है, बस ये एक डिलीवरी बॉय की तरह खाने को मुंह से उठाकर पेट तक पहुंचा देती है। अब ये खाना नीचे कैसे जाता है? ग्रेविटी से? नहीं, ये एक स्पेशल मूवमेंट से जाता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। ये क्या होता है? ये मसल्स की एक वेव जैसी मूवमेंट है जो खाने को पकड़कर नीचे नीचे धकेलती जाती है। इसीलिए अगर आप उल्टे लटक कर भी कुछ खाएंगे ना, तो भी खाना पेट में ही जाएगा। चलिए जी, डिलीवरी हो गई। अब खाना पहुंच गया है मेन स्टेशन पर, हमारा पेट यानी स्टमक। ये एक जे शेप का बैग है जहां खाना लगभग 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है और यहां असली एक्शन होता है। पेट के अंदर समझ लीजिए एक मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है। सबसे पहले तो खाना मथता है, चर्न होता है। फिर यहाँ रिलीज होता है एक बहुत ही खतरनाक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसका काम है खाने के साथ आए सारे बैक्टीरिया को मार डालना। फिर एक और वीवीआईपी एंजाइम आता है, पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। और जब ये सब हो जाता है तो खाना एक गाढ़े पेस्ट जैसा बन जाता है। इस पेस्ट को कहते हैं काइम। चलिए फिर से एक क्विक क्वेश्चन, पेट में वो कौन सा पावरफुल एसिड है जो बैक्टीरिया का सफाया कर देता है? अभी अभी बताया मैंने, याद आया? जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पेट से निकलकर कायम अब पहुंचता है इस सफर के सबसे जरूरी स्टॉप पर, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बात गांठ बांध लीजिए, कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम यहीं पर होते हैं।
तो छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ डाइजेशन का काम खत्म, दी एंड। अब शुरू होता है एब्जॉर्प्शन का काम, यानी सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को खून में सोखने का काम। और ये काम करने के लिए यहाँ लाखों करोड़ों उंगलियों जैसी छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं विली। ये विली क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। जैसे एक तौलिए में धागे होते हैं ना, ताकि वो ज्यादा पानी सोख सके, बिल्कुल वैसे ही विली ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सोखने में मदद करती हैं। अब जो कुछ भी बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो सब कचरा आगे बढ़ता है और पहुंचता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका मेन काम है वेस्ट मैनेजमेंट। बड़ी आंत में सिर्फ 2 काम होते हैं। नंबर 1, जो वेस्ट आया है उसमें से जितना भी पानी है उसे सोख लो। और नंबर 2, पानी सोखने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचा उसे मल यानी फीसेस में बदल दो। बस इतना ही काम है इसका। तो हमने खाने का पूरा रास्ता तो देख लिया, लेकिन कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। ये कहानी के वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। खाना इनके अंदर नहीं जाता, लेकिन इनके बिना डाइजेशन हो ही नहीं सकता। चलिए मिलते हैं इन हीरोज से। सबसे पहला और सबसे बड़ा लिवर यानी यकृत। ये बनाता है बाइल जूस। बाइल का काम है फैट के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि एंजाइम्स उस पर काम कर सकें। दूसरा हीरो है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये तो एंजाइम्स की फैक्ट्री है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको पचाने वाले पावरफुल एंजाइम बनाता है। और तीसरे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में हम मुंह वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो सिस्टम तो समझ लिया, पर इसे हेल्दी रखना भी तो जरूरी है ना? चलिए फटाफट देखते हैं कि इसे ठीक कैसे रखें। अक्सर कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना? इनसे बचने के 3 सिंपल नियम हैं। नंबर 1, अच्छा खाना खाओ जिसमें फाइबर हो। नंबर 2, खूब पानी पियो। और नंबर 3, रोज एक्सरसाइज करो। बस ये 3 चीजें कर लीं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिट रहेगा। चलिए अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, एग्जाम के लिए सुपर फास्ट रिवीजन। जो भी पढ़ा है उसे 2 मिनट में दिमाग में फिट कर लेते हैं। खाने के रास्ते का ऑर्डर याद करने में कंफ्यूजन होता है? अब नहीं होगा। मेरे पास एक जादुई शब्द है, याद रखिए, मेस्ला। क्या है? मेस्ला। M फॉर माउथ, E फॉर इसोफेगस, S फॉर स्टमक, S फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, L फॉर लार्ज इंटेस्टाइन एंड A फॉर एनस। अब बोलिए मेरे साथ, मेस्ला। बस ये याद कर लिया तो सीक्वेंस कभी गलत नहीं होगा। और अब आखिर में ये 3 सवाल, ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपको इनके जवाब पता है तो मतलब ये टॉपिक आपका पक्का हो गया। पहला सवाल, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? दूसरा, पेट में HCl का क्या रोल है? और तीसरा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सोचिए इनके जवाब। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये टॉपिक अब आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब आप इसके लिए पूरी तैयार हैं।